बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद खलील आज इंशाअल्लाह 10th क्लास के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वो पहला चैप्टर 10th क्लास का उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और यानी दो दर्जी मसावातें। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी दो दर्जी मसावातें। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी मसावातें, मैं बताऊंगा, ऐसी मसावातें जो मुतग़य्यर जिसमें नामालूम मुतग़य्यर की पावर 2 हो और इससे ज़्यादा ना हो, तो इस तरह की मसावातों को दो दर्जी मसावातें कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। बुक में इसकी डेफिनेशन मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसकी दो दर्जी मसावातों की मायारी शक्ल क्या है? मायारी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मायारी फॉर्म इसकी क्या है? दो दर्जी मसावातों की मायारी फॉर्म ये है ax² + bx + c = 0, where a, b, c belong to R real numbers and a is not equal 0। तो ये जो है ये हमारे पास इसकी मायारी शक्ल है। मायारी शक्ल में स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ठीक है? 3 टर्म्स मौजूद हैं, 1, 2 और 3। अब ये तीनों टर्म्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। अगर हमारे पास ये वाली टर्म जो है ये x स्क्वायर वाली टर्म कहलाती है, रकम कहलाती है, ये x वाली टर्म यानी रकम कहलाती है और ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है। क्लियर हो गया? तो अब अगर हमारे पास कंडीशन ये हो कि a अगर यहाँ पे a0 ले लिया जाए कि हमारे पास इसकी मायारी फॉर्म में ये कंडीशन है कि a is not equal 0। अगर फर्ज करो a0 ले लिया जाए तो क्या होगा? तो अगर a0 ले लेंगे तो दिस मल्टीपल विल बी इक्वल टू 0। तो जब ये 0 होगा तो ये सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो ये होगी bx + c = 0। अब यहाँ जो है ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक नहीं रही, अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है बल्कि अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, यकदर्जी मसावात बन गई है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि यहाँ a0 नहीं होना चाहिए इसकी मायारी फॉर्म में। दूसरी कंडीशन अगर हम ये लें कि अगर इसी मसावात के अंदर b0 हो, b को 0 ले लिया जाए तो क्या होगा? ये देख लेते हैं। तो b0 होगा तो फिर ये इक्वेशन, ये b वाला फैक्टर, ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और हमारे पास ये दो टर्म्स बचेंगी। तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी ax² + c = 0। अब इस किस्म की इक्वेशन जिसके अंदर सिंपल x वाली टर्म मौजूद ना हो, ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर दो दर्जी मसावात, ठीक है? तो ये इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बात नहीं होगी कि ऐसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x वाली टर्म मौजूद ना हो, उसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं हम देखते हैं कि
3x square 2x plus 1 equal 0, 5x square 3x equal 5, x square minus 1 equal 0। ये हमारे पास तीन मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हैं। तो इसमें देखें ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल, जो पहली एग्जाम्पल है ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जाम्पल्स है। लेकिन पहली जो ये जो मिसाल है इसमें ये मायारी फॉर्म में इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात मायारी फॉर्म है, इस किस्म की फॉर्म में ये मौजूद है, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये मायारी शक्ल में नहीं है। मायारी शक्ल में हमारे पास ये फॉर्म होनी जरूरी है, इक्वल के राइट साइड पे जीरो होना जरूरी है, तो वो इधर जीरो नहीं है, ये टर्म इधर है, तो इस वजह से ये मायारी फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और तीसरी जो एग्जांपल मैंने दी ये प्योर दो दर्जी मसावात की मिसाल है, ठीक है, प्योर दो दर्जी मसावात। बात क्लियर होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है जी दो दर्जी मसावातों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ये हल क्या है, ये हमारे पास इसके तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड बदरिया तजज़ी बाय फैक्टराइजेशन, सेकेंड मेथड बदरिया तकमील मुरब्बा by completing square, third method बदरिया दो दर्जी कुलिया by quadratic फार्मूला, ठीक है व्यूअर्स। तो ये हमारे पास दो दर्जी मसावातों को हल करने के तीन मेथड्स हैं, ठीक है। तो तीन मेथड्स में बदरिया तजज़ी, बदरिया तकमील मुरब्बा, बदरिया दो दर्जी कुलिया, ठीक है। तो ये तीन मेथड हमारे पास मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह इन तीनों मेथड से इक्वेशंस को हल करना सीखेंगे। एक बात यहाँ पे याद रहे कि इनमें से कोई भी मेथड जब अप्लाई करना है हमने, तो सबसे पहले इक्वेशन को मायारी फॉर्म में लाना जरूरी है। सबसे पहले इक्वेशन को मायारी फॉर्म में लेके आएंगे, जैसे ये मिसाल मैंने दी ये मायारी फॉर्म में नहीं है, इसको पहले मायारी फॉर्म में लेके आएंगे, फिर इनमें से कोई मेथड इसके ऊपर अप्लाई होगा। बात क्लियर होगी। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मशक पहली जो है फर्स्ट एक्सरसाइज उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें पहला फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि मंदरजा दैल मसावातों को मयारी शक्ल में लिखें और ये भी बताएं कि ये प्योर दो दर्जी मसावातें हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 इसका है x plus 7 x minus 3 is equal -7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने मायारी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। याद रहे कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ जाया करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है
तो इसमें से इसको मयारी फॉर्म में देखिए, ये दो दर्जी मसावात की मयारी शक्ल जो हमने पढ़ी इससे पहले, अभी मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ उसको, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ठीक है, तो ये हमारे पास मयारी शक्ल है दो दर्जी मसावातों की। तो ये अभी दिखने में है तो ये दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये मयारी शक्ल में नहीं है। तो इसको मयारी शक्ल में लाने के लिए हम इस तरह की शक्ल इसकी बनाएंगे। ठीक है, तो फिर ये मयारी शक्ल में आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x विल मल्टीप्लाइड बाय x, x² माइनस 3x प्लस 7x माइनस 21, और ये 7 जो है ये इधर माइनस है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो प्लस 7, और इधर हमारे पास इक्वेशन का 0 रह जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x²। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 7x में से 3x को माइनस करेंगे तो प्लस 4x आएगा, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 14 आएगा। तो ये हमारे पास, अब ये हमारे पास देखें जरा कि ये इस तरह की इक्वेशन बन गई है, स्क्वायर वाली टर्म, x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। तो इस तरह की इक्वेशन बन गई जो कि दो दर्जी मयारी मसावात है। ठीक है, जी ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन हमारे पास, इसी का पार्ट नंबर अगर हम देख लें बुक में, पार्ट नंबर इसका पार्ट नंबर 2 अगर हम देखें तो x² प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल 1। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 है। इसको अगर हम मयारी शक्ल में कन्वर्ट करें तो अब ये हमारे पास यहाँ फ्रैक्शन में टर्म्स मौजूद हैं। तो फ्रैक्शन में जब टर्म्स आती हैं तो यहाँ पे एलसीएम दिया जाता है। तो इसका एलसीएम जो है ये 21 होगा, 7 और 3 का एलसीएम 21 होगा। तो यहाँ हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो या हम इधर एलसीएम ले लें या हम 21 से थ्रू आउट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों मेथड्स ट्रू हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि 21 है, और 21 इस एलसीएम से प्रोसेस करेंगे, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 7 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 7x² प्लस 28। क्लियर। अब 7 पे इसको डिवाइड करेंगे, 3 आंसर होगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x इज इक्वल 1। क्लियर हो गया स्टेप। अब इस 21 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 7x² प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल 21। 21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ जाएगा। 21 को इस तरफ ले आएंगे, मायारी शक्ल बनाने के लिए थोड़ी सी अरेंज भी कर लें, माइनस 3x को यहाँ लिख लेते हैं प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई, और अभी आप देखेंगे कि ये मायारी शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी। 7x² माइनस 3x प्लस माइनस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास मायारी शक्ल में इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो जो कि दो दर्जी मायारी फॉर्म है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई दो दर्जी मायारी फॉर्म। क्लियर होगी बात। तो इस तरह के इक्वेशन क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा बाकी 3 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ।
तो बाकी जो 3 हैं वो आप पुट कर लेंगे। इसी मेथड से आपने इनको ट्राई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, x + 4 divided by x - 2 minus x - 2 divided by x plus 4 is equal 0. This is equation. अब हमने इसको मयारी शक्ल में कन्वर्ट करना है। तो मयारी शक्ल में कन्वर्ट करने के लिए फिर वही मेथड कि इस सारे का एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। इस टर्म का और 4 के साथ भी इसका एलसीएम लेंगे, या 4 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा x × x - 2, ये इनका एलसीएम आ गया। अब इस पे जब हम प्रोसेस करेंगे, ठीक है, ये 4 जो है इधर आके माइनस का 4 हो गया, ठीक है। इस पे जब हम प्रोसेस करेंगे तो इस पे जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, x बचेगा, x को x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² + 4x। सेम इसी तरह से जब x से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये x टर्म कैंसिल होगी, ये बचेगी, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -x - 2 का होल स्क्वायर। चूंकि तो दोनों सेम टर्म्स हैं, x - 2 और x - 2, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने यहाँ किया, इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x² + 4x, और इसका स्क्वायर भी ओपन कर दें। स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a - b होल स्क्वायर, a² 2ab b²। इस फार्मूला को यूज करके हमने इसका फार्मूला ओपन कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² - 4x + 4, और ये जो है इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -4x x - 2। जी, इस टर्म की समझ आ गई। जी, आगे चलते हैं। तो अब इस माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा x² + 4x -x² प्लस 4x और -4 इक्वल -4x² एंड प्लस 8x। ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन गई। हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, जब माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट वाली टर्म्स की जो साइंस है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस हो जाता है। इधर भी माइनस वाली टर्म है तो साइन इनके चेंज हो गया, और साथ में 4x को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो ये हमारे पास, ये आप देखें यहाँ सॉल्व भी हो रहे हैं, x² से कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं, 4x और 4x ये बन गए 8x -4, उनको उठा के इधर लें, ये माइनस का 4x इधर आके बन जाएगा प्लस का 4x², और प्लस का 8x माइनस का इधर 8x बन जाएगा, दैट इज इक्वल 0। ठीक है, इधर दोनों टर्म्स की इधर ले, ये 0 बच गया। अब यहाँ आप देखें कि ये 8x एंड 8x ये दोनों फिर से कैंसिल हो गए, और हमारे पास जो टर्म बची वो है 4x² -4 इज इक्वल 0। अब आप देखिए दोनों टर्म्स में 4 मौजूद है, तो यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी हमारे पास x² -1 बच जाएगा, दैट इज इक्वल 0। अब 4 तो 4 होता है, 0 तो नहीं होता, तो 4 को यहाँ उधर जाके डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म ये वैनिश हो जाएगा 4। तो हमारे पास इक्वेशन बच जाएगी x² -1 इक्वल 0। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारे पास हासिल हुई है, ये मयारी शक्ल में तो है, लेकिन इसमें x वाली टर्म नहीं है। मयारी शक्ल में तो ये आ चुकी, लेकिन इसके अंदर x वाली टर्म नहीं है, तो x वाली टर्म ना जिस इक्वेशन में ना हो, उस इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर बहुदर्जी
मसावात। तो ये हमारे पास प्योर दो दर्जी मसावात है। ठीक है जी, तो ये प्योर दो दर्जी मसावात हमारे पास आ गई। तो इस पार्ट नंबर 4 को करने का मकसद था कि इसमें प्योर दो दर्जी मसावात में आना है, तो ये भी व्यूअर्स को समझ आ जाए कि प्योर दो दर्जी मसावात का क्वेश्चन में कहा गया कि ये भी निशानदही करें कि इनमें प्योर दो दर्जी मसावात कौन सी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाकी क्वेश्चन जो है ये आप खुद ट्राई करेंगे, अगर कोई नहीं होगा तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बजरिया दर्सी हल करें, बाय फैक्टराइजेशन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो फैक्टराइजेशन के जरिए हमने इनको सॉल्व करना है, तो वेरी इजी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 3 मेथड हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के, तो उनमें से पहला मेथड अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करें, फैक्टराइजेशन तज्जीम। तो किस तरह से इसको करेंगे, इसके स्टेप्स आप देख लें। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये पहले सीखा हुआ है 8th क्लास में, तो 9th में भी आपने इसको सीखा है फैक्टराइजेशन, तो आपको करना आसान होगा। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x² minus x minus 20 is equal 0। ये क्वेश्चन है, तो आप देखें कि ये ऑलरेडी मयारी फॉर्म में है। मैंने बताया था कि इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए जब दो दर्जी मसावातों को हल करेंगे तो सबसे पहले उसको मयारी फॉर्म में लाना जरूरी है। तो ये पहले ही मयारी फॉर्म में मौजूद है। हम ऐसा क्वेश्चन भी हल करेंगे जो मयारी फॉर्म में नहीं होगा तो पहले उसको मयारी फॉर्म में देख लेंगे। तो ये मयारी फॉर्म में मौजूद है क्वेश्चन, तो हम इस पर फैक्टराइजेशन का अमल करेंगे। तो फैक्टराइजेशन इसको किस तरह से करेंगे कि जैसे आपने 8th क्लास में भी और 9th क्लास में भी सीखा कि फैक्टर्स किस तरह से बनाते हैं। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद उसके फैक्टर्स दो दो बनाएंगे। दो फैक्टर ऐसे चूज करेंगे कि जिनको आपस में सॉल्व करने से ये सेंटर वाला फैक्टर बने। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 20x² आएगा माइनस 20x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अब हमारे पास जो फैक्टर्स इसके बनेंगे वो एक तो है 5x और दूसरा है 4x। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें जरा, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 20x² आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस भी इसके साथ मौजूद है। जब माइनस मौजूद है तो इनमें से किसी एक टर्म के साथ माइनस होना चाहिए। ये डिटेल से आपने 9th चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो माइनस इनमें से किसी एक टर्म के साथ मौजूद होना चाहिए। तो किसके साथ माइनस हो वो ये टर्म बताएगी कि अगर यहाँ माइनस है तो जो बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस लगा देंगे, तो ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। इसको हम इसकी जगह पे फिट कर देंगे। तो हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। हमने इस x को इन दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया है। आप जरा इसको सॉल्व करें कि 4x में से 5x को माइनस करें अगर, तो माइनस करने से क्या आता है, दोनों को माइनस करने से माइनस x आएगा, ठीक है। तो वो ये वाली, तो इसी को हमने इसमें ब्रेक किया, लेकिन रूल्स के मुताबिक, इस रूल के मुताबिक करेंगे, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, फर्स्ट टू में से x कॉमन आएगा तो उसको कॉमन ले लें, x माइनस 5 यहाँ पे बचेगा। फिर यहाँ से प्लस 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 बचेगा और दिस इज इक्वल 0, ठीक है। अब इसमें x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 4 जो है ये बचेगा इक्वल 0। तो आप देखें ये इसके फैक्टर्स बन गए। इसी वजह से इसकी तर्सी चुकी हो चुकी है, तो इस मेथड को कहते हैं बजरिया तर्सी।
ठीक है, फैक्टर्स बन गए, इसको बाय फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब यहाँ जो है, यहाँ आगे जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हमारे पास दो ये कंडीशंस हैं। एक ये कि जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट, ये एक ये टर्म एक ये टर्म, जब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो तो इनमें से कोई एक टर्म भी जीरो हो सकती है, दोनों भी जीरो हो सकती हैं। तो कम से कम ऐसा है कि एक टर्म अगर जीरो हो, फर्स्ट करें ये जीरो हो, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि इन दोनों में से कोई टर्म जो है वो जीरो हो सकती है। तो हम कहेंगे अगर फर्स्ट करो x - 5 जीरो हो या x + 4 = 0, ठीक है, या तो ये वाली टर्म जीरो है या दोनों भी जीरो है। यहाँ और भी लिख सकते हैं, फिर भी कोई मसला नहीं है जी। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी x = 5 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी x = -4। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की, 5 और -4। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे जो कि हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये दो दर्जी मसावातों का हल है -4 और 5, ठीक है। अगर सॉल्यूशन सेट में नहीं भी लिखते फिर भी चल जाएगा। बात इसको मार्क करने वाले देखते हैं कि इसमें सॉल्यूशन सेट लिखा है या नहीं, इसको भी मार्क्स में ले लेते हैं। तो लिखने बेहतर है, एक लाइन की बात है तो लिख लेंगे ज्यादा अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, मार्क्स इसके मिल जाएंगे। वैसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है बदरिया तजी वाला, जो सिंपल मेथड, जैसे सिंपल ये क्वेश्चन ऑलरेडी मायानी फॉर्म में दिया हुआ, इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स का ये पेपर में आता होता है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद इसकी एक और इसका पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का इसका पार्ट हम कर लेते हैं, 5th पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट जी, x + 1 / x plus x / x + 1 = 25/12 जी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने बदरिया तजी जो है वो हल करना है। तो बदरिया तजी इसको हल करने के लिए मैंने बताया था कि क्वेश्चन कोई भी है उसको जब हल करना है, तीनों मेथड्स में से कोई मेथड उस पर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले उसको मायारी शक्ल में लाना जरूरी है। तो इसको भी मायारी शक्ल में लेके आएंगे। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन सीखा कि मायारी शक्ल में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे, x + 1 इसका एलसीएम होगा, तो इस पे डिवाइड किया, x कैंसिल होगा, ये बचेगा, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो x + 1 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस इस पे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x² आ जाएगा which = 25/12। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टर्म जो है ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 12 और साथ में इसका स्क्वायर भी ओपन कर दें। अभी हमने फार्मूला लिखा था माइनस वाला, अब है प्लस वाला फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो ये हमारे पास प्लस वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो इस पे फार्मूला भी अप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 2x + 1 और दिस इज प्लस यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई होगा तो 12x²। और इस तरफ हमारे पास जो है ये टर्म इधर आके मल्टीप्लाई होगी तो 25x + 1 ये, ठीक है। तो ये टर्म जो है ये टर्म इधर आके मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म जो है ये इधर आके मल्टीप्लाई होगी। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ साथ मैंने ये स्क्वायर भी ओपन कर दिया। बात क्लियर होगी। अब 12 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 25x को भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x² + 24x + 12 + 12x² = इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 25x² + 25x। ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन गई। मल्टीप्लाई करने के बाद
आप देखें ये दो टर्म्स आपस में सॉल्व हो रही है, 12x² एंड 12x² ये आ जाएगा 24x² प्लस 24x प्लस 12 और इधर हमारे पास 25x² प्लस 25x, ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे देखें कि ये 24x² है, ये 25x² है, इसको भी उठा के इस तरफ ला सकते हैं इधर 0 बनाने के लिए। तो चूंकि ये टर्म बड़ी है तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली टर्म को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, तो इधर हमारे पास 0 बच जाएगा और ये टर्म जब उस तरफ जाएंगी तो उधर जाके सारी माइनस की हो जाएगी, यानी कि अलामतें चेंज हो जाएगी। 25x माइनस 24x² माइनस 24x और दिस इज माइनस 12। तो इधर हमारे पास 0 बच गया, ठीक है। अब इस 0 को हम बराबर इक्वेशन के दूसरी तरफ लिख लेंगे एक इस तरह की इक्वेशन बनाने के लिए। तो 25x² में से 24x² को माइनस करें तो 1x² बचेगा, सिंपल x² बच गया। इसी तरह 25x में से 24x को माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास 1x बचेगा प्लस x और माइनस 12 जो है ये हमारे पास आ गया। तो ये एक मयारी शक्ल में कन्वर्ट हो गई। तो ये इक्वेशन जो है तो इसको पहले हमने मयारी शक्ल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम यही मेथड जो इधर हमने किया था ये मेथड इस पे अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई करें तो -12x² बनता है, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे 3x एंड 4x। तो अगेन यहाँ प्लस है तो जो छोटी टर्म है स्मॉल टर्म है इसके साथ माइनस की अलामत आ जाएगी। अब ये हमारे दो फैक्टर्स इसकी जगह फिट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12 इक्वल 0। क्लियर। अब इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल 0। x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल 0। तो यहाँ वही काम कि या तो एक टर्म इक्वल 0 या दूसरी टर्म इक्वल 0 इसको रखेंगे, तो x माइनस 3 इक्वल 0 या x प्लस 4 इक्वल 0। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -4 आ गई, ठीक है। तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, हल सेट में ना भी लिखें फिर भी चल जाएगा, लेकिन लिखने तो बेहतर है -4 एंड 3। ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, ये इनका सॉल्यूशन हो गया। तो ये व्यूअर्स कि ये हमारे पास दो दर्जी मसावातों को बजरिया तरसीह हल करना है। इसके दो क्वेश्चंस हमने हल किए, एक सिंपल जो ऑलरेडी मयारी शक्ल में था उसको हल किया और एक मयारी शक्ल में जो नहीं था उसको पहले मयारी शक्ल में लेके आए, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाला। तो ये हमारे पास दो दर्जी मसावातों को बजरिया तरसीह हल करना है। तो अब हम व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे। उसमें इसका सेकंड मेथड है दो दर्जी मसावातों को बजरिया कुलिया बजरिया तकमील मुरब्बा हल करना। अब ये क्वेश्चन जो है, जैसे ये क्वेश्चन भी हमने किया, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, ठीक है। और इससे पहले जो किया था वो 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में अगर आए तो। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम ट्राई कर रहे हैं, इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये है बजरिया तकमील मुरब्बा। हमने अभी 3 मेथड पढ़े थोड़ी देर पहले कि बजरिया तरजीह, बजरिया तकमील मुरब्बा और बजरिया दो दर्जी कुलिया, ठीक है। अब इन 3 मेथड्स में से एक मेथड हमने सीख लिया, दूसरा मेथड हमारे पास बजरिया तकमील मुरब्बा। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको हम करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट 7x² 2x minus 1 is equal to 0। दो दर्जी मसावात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमने बजरिया तकमील मुरब्बा इसको सॉल्व करना है, तो उसके इसके चंद स्टेप्स हैं बजरिया तकमील मुरब्बा। इस क्वेश्चन से आप समझ लें
कि तकमील मुरब्बा का सॉल्यूशन किस तरह का है, ठीक है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स को हमने फॉलो करना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में तकमील मुरब्बा वाले में यही स्टेप्स फॉलो होंगे। और याद रहे कि ये तकमील मुरब्बा वाला क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के पेपर में देखा है और अक्सर ये आ जाता होता है बोर्ड के पेपर में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये जो है इसको हम कहते हैं। तो स्टेप 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसमें जो कांस्टेंट टर्म है इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वल साइन के। तो 7x² प्लस 2x इज इक्वल, तो इधर माइनस है तो इस तरफ आके प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में, ये स्टेप 1 था कि इसको हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म को इक्वल साइन के दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा स्टेप ये है कि ये जो हमारे पास x² है इसका कोएफिशिएंट ये 7, इसके कोएफिशिएंट को हम पूरी इक्वेशन पर डिवाइड कर देंगे। यानी यहाँ हमने 1 बनाना है, 1। तो 1 कैसे बनेगा, जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे। तो पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x² डिवाइडेड बाय 7, 2x डिवाइडेड बाय 7, 1 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमने पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया। इसको हल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हमारे पास x² बच जाएगा प्लस 2/7x इज इक्वल 1/7। अब ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया। पहले स्टेप में क्या किया, कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले गए। दूसरे स्टेप में 7 से, यानी इसके x² का जो कोएफिशिएंट होगा, कोई भी होगा, जो 7 है, 2 है, जो भी है, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन। ओके हो गया। तो ये इसका दूसरा स्टेप है। अब तीसरे स्टेप में ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास टर्म है x का कोएफिशिएंट, ठीक है, इसको लेंगे। एक तो ये मेथड है, इसको लेंगे और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आंसर आता है। 2 2 से कैंसिल हो गया तो दिस विल बी 1/7, ठीक है। अब ये जो 1/7 हमारे पास आया है, इसका स्क्वायर हम बोथ साइड्स पर ऐड कर देंगे। ये एक टिप की बात है कि हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/7 को बोथ साइड्स पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और दूसरा ये कि हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। पिछली क्लास में आपने स्क्वायर कंप्लीट करना सीखा कि हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट करने में हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद होती हैं। तो इस तरह से इसका स्क्वायर भी कंप्लीट करेंगे। बहरहाल इस मेथड को हम करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2/7x 1/7 स्क्वायर। ये हमने ऐड कर दिया 1/7 स्क्वायर। ये हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो इसको हम एडिंग 1/7 square on both sides। तो ये हमने 1/7 square जो है both sides पर ऐड कर दिया। अब यहाँ इसको देखें, ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर किस तरह से बन गया, इसको फार्मूला की शक्ल दे दें, x² प्लस 2x 1/7 होल स्क्वायर। ये हमारे पास 1/7 प्लस 1/49 क्या, ठीक है। हमने इसको फार्मूला की शक्ल दे दी। आप जरा गौर करें कि फार्मूला हमारे पास क्या है। फार्मूला ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो उस फार्मूला की शक्ल, तो उससे हम इसको क्लोज करेंगे फार्मूला में। तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल, अब इसका एलसीएम ले लें 49, ठीक है।
तो इधर आ जाएगा 7 प्लस 1। तो ये हमने इस तरफ एलसीएम ले लिया 49 इसका एलसीएम और 7 प्लस 1 आ गया और इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बन गया, इस वजह से इस मेथड का नाम है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, अब कंप्लीट स्क्वायर है। अब जब हमने x की वैल्यू निकालनी है सॉल्यूशन के लिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर के ऑपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और दिस विल बिकम 8/49, दिस इज स्क्वायर। बोथ साइड्स पर हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट को, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट एक्शंस हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास ये बच जाएगा x प्लस 1/7, और इधर हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास आता है, यहाँ प्लस माइनस भी आएगा, 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7। ये हम इसका स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया। अब 8 का 2 स्क्वायर रूट किस तरह से आया, आप इसको एनालाइज कर लें कि 8 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट अलग कर दें, 2 का अलग कर दें, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और 2 का स्क्वायर रूट इसी तरह से ये 7 आ गया। तो हमने इसको इसके अंदर स्टेप्स इंक्लूड करने के बजाय डायरेक्ट इसको हमने लिख दिया 2 स्क्वायर रूट ओवर 7। ठीक है, अब इसको उठा के हम ये प्लस माइनस, तो इसको हम इसको उठा के उस तरफ ले जाएं तो x विल बी -1/7 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 7। ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन गई, x की वैल्यू में ये टर्म्स आ गई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे, चूंकि इसके अंदर -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 7, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 7। तो अब चूंकि इसके अंदर ये स्क्वायर रूट वाली टर्म आ गई है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर मौजूद है, इसकी वजह से ये मजीद इसको हम रैशनल में सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, हम इसको यहीं पे लीव करेंगे और यही इसका सॉल्यूशन सेट, इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे कि ये इसका सॉल्यूशन सेट है, और वो है -1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 7। तो दिस इज अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्लियर होगी बात? इसी तरह कोई और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का हम करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। जी, इसी का सेकेंड पार्ट पहले कर लेते हैं। ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल 0 एंड a इज नॉट इक्वल 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, तो वेरी इजी। अब चूंकि इसको चूज इसलिए किया कि इसके अंदर एक टर्म ऐसी है जो अननोन कांस्टेंट है। ठीक है, तो अननोन कांस्टेंट को हम किस तरह से डील करेंगे वो अभी आप सीख लेंगे कि इसको हमने क्यों चूज किया है। तो स्टेप्स वही हैं, सबसे पहले जो x जिसके साथ नहीं है कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो ax² प्लस 4x इज इक्वल प्लस a, इधर माइनस है इधर आके प्लस हो गया। अब a से डिवाइड करेंगे, ठीक है, a पर दोनों जानिब तकसीम करने से जी a से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ax² ओवर a 4x ओवर a
a ओवर a, ये हमने इसको a पर डिवाइड कर दिया। अब a से कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर आ जाएगा सिंपल, ये आ जाएगा 4 ओवर ax और ये 1 आ जाएगा, a से कैंसिल हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या था, इसको हम 4 ओवर a को मल्टीप्लाई करते थे 1 ओवर 2 से, तो 2 से 4 से कैंसिल हुआ तो 2, तो 2 ओवर a आ गया। अब इस 2 ओवर a को इसके स्क्वायर को दोनों जानी जमा करने से, ठीक है, इसके स्क्वायर को दोनों जानी जमा कर देंगे, तो जमा करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर a x प्लस 2 ओवर a स्क्वायर 1 प्लस 2 ओवर a स्क्वायर, तो ये 2 ओवर a का होल स्क्वायर हमने दोनों जाने जमा कर दिया, ठीक है। इस तरफ जो है ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से इसकी फॉर्म लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 ओवर a का 2 ओवर a प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास 1 प्लस 4 ओवर a स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और इधर हम एलसीएम लेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर ये किसका बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि कंप्लीट स्क्वायर बनाते हुए हमने जो स्क्वायर्स वाली टर्म्स हैं वो ले लिए, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर्स वाली टर्म्स जो है वो ले ली हमने, ठीक है, और साइन जो है ये 2 वाला लेना है, ठीक है। यहाँ अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे, a स्क्वायर आएगा तो इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों में क्या करेंगे, जज़र लेंगे, दोनों जानिब का जज़र लेने से, ठीक है। तो ये हम दोनों जानिब जज़र ले लेंगे इसका, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है ये सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया दोनों जानिब। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे, तो हमारे पास x प्लस 2 ओवर a इज इक्वल जी, इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a। अब ये जो है ऊपर वाली जो इसका न्यूमरेटर जो है उसमें ये नहीं करना कि स्क्वायर को इसके साथ कैंसिल कर दें, a प्लस 2 लिख दें, ऐसा नहीं होगा ये, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव प्लस का साइन है, इस वजह से स्क्वायर रूट डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसका स्क्वायर रूट साथ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में जो a स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट सॉल्व होगा और a आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी उस तरफ ले जाएं तो x विल बी इक्वल -2 ओवर a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर a। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम अब हम ले रहे हैं, एलसीएम इसका a आ जाएगा, इसी तरह तो -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट। तो ये भी मजीद सॉल्व नहीं होगा, इसको भी इसी तरह से सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ चुका, ठीक है। तो इस तरह से तकमील मुरब्बा वाले क्वेश्चंस को हल करते हैं व्यूअर्स। तो ये मेथड है तकमील मुरब्बा को हल करने का, ठीक है। एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि क्वेश्चंस करने में आसानी हो। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप ट्राई कीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं होगा कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन x 7 × x + 2a होल स्क्वायर
3a होल स्क्वायर इज इक्वल 5a इंटू 7x 23a। ये क्वेश्चन हमारे पास। तो अब इसको हमने तकमील मुरब्बा से हल करना है, तो इट्स वेरी इजी। बिल्कुल वही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। तो याद रहे कि मैंने बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर इनमें से तीनों मेथड्स में से कोई मेथड हमने यूज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको मायारी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको भी क्योंकि ये मायारी फॉर्म में नहीं है, तो इसको सॉल्व करके पहले मायारी फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद तकमील मुरब्बा वाला प्रोसेस इस पर कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ये स्क्वायर ओपन कर देंगे। 7x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर, ये हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, प्लस 3a स्क्वायर इसी तरह से आ गया। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 35ax और प्लस 115a स्क्वायर। ये हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7x स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल 35। अब इन दो टर्म्स को भी हम इस तरफ ले आते हैं, माइनस 35ax माइनस 115a स्क्वायर। जब हम इसको इधर ले आए तो हमारे पास इस तरफ 0 बच जाएगा। जी क्लियर। तो अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर वाली टर्म कोई नहीं है, तो ये 7x स्क्वायर भी रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 28ax माइनस 35ax, तो इन दोनों को माइनस जब हम करेंगे तो इसका आ जाएगा माइनस 7ax। ठीक है, इस तरह 28a स्क्वायर और माइनस का 28a स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर और माइनस का 115a स्क्वायर, ये जब आपस में इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 84a स्क्वायर इज इक्वल 0। ठीक है जी। तो ये इसकी मायारी शक्ल करीबन बन गई। हम क्या करेंगे, क्योंकि 7 सब में फैक्टर है, तो 7 को कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर देते हैं। क्वेश्चन और सिंपल हो जाएगा, ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल 0। तो 7 को उधर जाके ले देंगे तो 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल 0। ये हमारे पास इसकी मायारी फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, तो मायारी फॉर्म में अब ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके साथ वही मेथड करेंगे तकमील मुरब्बा वाला, कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। x स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल, माइनस है तो इधर आके प्लस 12a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमने x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना था। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या था, x का कोएफिशिएंट इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस विल बिकम a/2। तो a/2 से हम इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, a/2 स्क्वायर दोनों जाने जमा करने से। ठीक है, तो ये दोनों तरफ जमा कर देंगे इसको, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ax प्लस a/2 स्क्वायर 12a स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर। तो ये हमने दोनों तरफ a/2 का स्क्वायर जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x a/2 प्लस a/2 होल स्क्वायर। और इधर जो है हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ये व्यूअर्स हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर ओपन करने से, तो 12a स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा और प्लस a स्क्वायर ओवर 4।
ठीक है जी, ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लिखेंगे ax a/2 होल स्क्वायर। तो अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये जो स्क्वायर्स वाली टर्म्स है उनको लेते हैं और साइन जो है इस 2 वाला लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो 4 इसका एलसीएम होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48 a² प्लस a²। तो ये हमारे पास आ गया। अब दोनों जानिब जज़र ले लेंगे। जी, जज़र मुरब्बा दोनों जानिब ले लेंगे, x a/2 होल स्क्वायर और ये जज़र, और इधर ये आ जाएगा 49a²। दोनों ऐड हो जाएंगे, a² प्लस का और 48 49 हो गया। दोनों तरफ हमने जज़र ले लिया, जज़र स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास x माइनस a/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा प्लस माइनस 7a/2। ठीक है, अब इस माइनस a/2 को उस तरफ ले जाएंगे, इधर सिंपल x बच जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा प्लस a/2 प्लस माइनस 7a/2। एलसीएम ले लें तो आ जाएगा a प्लस माइनस 7a/2। तो यहाँ चूंकि इसको यहाँ पे लीव नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है कि मजीद सॉल्व हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसकी दो कैटेगरीज बनाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि x इक्वल a प्लस 7a/2, या यहाँ और भी लिख सकते हैं x इक्वल a माइनस 7a/2। ये अब इसको सॉल्व करने a प्लस 7a, तो ये आ जाएगा 8a/2 और 2 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4a। x की वैल्यू में की आ गई। इसी तरह यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 6a आएगा डिवाइडेड बाय 2, जब इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस का 3a आ जाएगा। ठीक है, 4a और माइनस का 3a, तो इसको हम हल सेट में लिख देंगे, जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट होगा -3a 4a। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है और ये अबाउट तकमील मुरब्बा मेथड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मज़ीद जब वीडियोस इस पे अपलोड करूं तो आपको वो अपडेट्स आती रहें। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।